सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। देखिए, रिजल्ट को डिस्कस करने से पहले डिविडेंड कंपनी ने डिविडेंड भी दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर को। कहीं आप शेयर होल्डर हैं, कहीं आप महिंद्रा एंड महिंद्रा में इन्वेस्टेड हैं या मन बना रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी ये है कि आपको डिविडेंड मिलने वाला है। डिविडेंड क्या है, कितने रुपए मिलेगा, तो आप जान लीजिए डिविडेंड मिलने वाला है 33 रुपये। जी हाँ, पर शेयर के हिसाब से आपको 33 रुपये मिलेगा। कहीं आपके पास 10 शेयर है तो 10 शेयर के बदले में आपको 330 रुपये मिलेगा, मतलब 33 रुपया पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलने वाला है। रिकॉर्ड डेट जान भी लीजिए, रिकॉर्ड डेट कब तक है, कब आपको डिविडेंड मिलेगा, फाइनल डेट क्या है, रिकॉर्ड डेट ये भी जान लीजिए। तो जो रिकॉर्ड डेट है आपका डिविडेंड मिलने का, इससे पहले कहीं आपके पास स्टॉक्स होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा। रिकॉर्ड डेट है, फाइनल है 3 जुलाई 2026। 3 जुलाई 2026 से पहले स्टॉक्स आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में होगा तो नो डाउट आपको ये डिविडेंड मिलने वाला है। इस स्टॉक मतलब महिंद्रा का स्टॉक्स का डिविडेंड आपको ईजिली मिल जाएगा। कहीं 3 जुलाई 2026 से पहले आपके पास ये स्टॉक्स रहेगा तो आप इस डिविडेंड का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं महिंद्रा के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। देखिए, Q4 रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इनकम की बात करें तो इनकम की बात करें, रेवेन्यू ऑपरेशंस की बात करें तो आप यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई देगा कि कंपनी ने रेवेन्यू ऑपरेशन से कितना पैसा कमाया, टोटल इनकम कितना कमाया वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी के टोटल इनकम की बात किया जाए तो 55,976 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है, टोटल जनरेट किया है। वहीं आप देखेंगे 31 मार्च 2025 की बात करें तो यहाँ पे 43,301 करोड़ के आसपास कंपनी ने जनरेट किया है। वहीं रिवेन्यू ऑपरेशंस की बात करें तो रिवेन्यू ऑपरेशंस में से 54,000 और पिछले साल के सेम क्वार्टर से देखेंगे तो 42,000 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था। वहीं ईयर टू ईयर की बात करते हैं, साल दर साल की बात करते हैं तो 31 मार्च 2026 की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने जो जनरेट किया है 2,02,084 करोड़ रुपये के आसपास का जनरेट किया, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। वहीं 31 मार्च 2025 की बात करें 1,61,391 करोड़ के आसपास का जनरेट किया। मतलब देखेंगे नंबर बहुत ज़बरदस्त है, नंबर बहुत अच्छा है। चाहे ईयर टू ईयर की बात करें, चाहे क्वार्टरली बात करें, दोनों नंबर बहुत ज़बरदस्त आता हुआ दिखाई दे रहा है। वही हम खर्चे की बात करें, एक्सपेंसेस की बात करें, देखिए क्या होता है, कंपनी इनकम बहुत अच्छा जनरेट करती है तो एक्सपेंसेस भी होता है। कहीं कंपनी का एक्सपेंसेस कम होता है तो नो डाउट प्रॉफिट पे आपका जो नेट प्रॉफिट होता है, पैट होता है, उस पर सीधे डायरेक्टली आपको दिखाई देगा कि हाँ कंपनी ने कम एक्सपेंसेस खर्च किए हैं, मतलब कम एक्सपेंसेस दिए हैं, कम एक्सपेंसेस हैं, टैक्सेस कहीं कम होता है तो डायरेक्टली कंपनी के इनकम पे इम्पैक्ट पड़ता है, कंपनी का इनकम अच्छा आता है, रिजल्ट अच्छा आता है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स की बात करेंगे, मतलब टैक्स के बाद जो कंपनी ने इनकम जनरेट किया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो मेन इनकम है वो देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 5,259 करोड़ के आसपास है और पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 3,541। मतलब इस बार का जो रिवेन्यू ऑपरेशन से जो इनकम हुआ है, जो आफ्टर टैक्स हुआ है, मतलब टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद कंपनी का इस बार का इनकम बहुत ज़बरदस्त आता हुआ दिखाई दिया है। मतलब सीधे ईयर टू ईयर की बात करें तो ईयर टू ईयर में भी आप देखेंगे अच्छा खासा उछाल, मतलब 40 से 45% का उछाल देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। वहीं टोटल कंप्रेसिव इनकम की बात करें तो देखिए कंप्रेसिव इनकम में भी आप देखेंगे तो कंपनी का बहुत इंप्रेसिव नंबर आया है, बहुत ज़बरदस्त नंबर आता हुआ दिखाई दिया है। 5,685 करोड़ के आसपास कंपनी ने इनकम जनरेट की है, शुद्ध इनकम, शुद्ध लाभ। वहीं आप देखेंगे पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 3,652 के आसपास है, मतलब अच्छा खासा उछाल। वहीं ईयर टू ईयर में भी देखेंगे तो ईयर टू ईयर में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। वही हम बात करते हैं कंपनी के ईपीएस की बात किया जाए। देखिए ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर्स, जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा ईपीएस होगा, वो तो आपको भी पता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वार्टर के इस बार का ईपीएस देखेंगे 41 के आसपास है, पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 29 के आसपास था। वहीं ईयर टू ईयर देखेंगे तो ईयर टू ईयर में 153 के आसपास था और पिछले साल 2025 की बात करेंगे तो 115 के आसपास था। तो यहाँ पे देखेंगे ईपीएस भी बहुत ज़बरदस्त है, जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा ईपीएस होगा। तो ऑल ओवर देखा जाए महिंद्रा का जो रिजल्ट है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, इसलिए कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी दे रही है 33 रुपया पर शेयर के हिसाब से।
तो ऑल ओवर अच्छा है, तो नो डाउट कंपनी के स्टॉक में एक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। आई थिंक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है।